हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आपको बता दें, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजभवन की तस्वीरें हैं। पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उनकी ताजपोशी होगी, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। बेबी रानी मौर्य जो गवर्नर हैं वो शपथ दिलवाएंगी पुष्कर सिंह धामी को। 11वें मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और एक तरह से चुनावी साल कहा जा सकता है, क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होने उत्तराखंड में। तो ऐसे में बीजेपी ने एक युवा चेहरे पर दांव खेला है। 45 बरस के हैं पुष्कर सिंह धामी और इस तरह की खबरें थी कि बहुत सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड में बीजेपी के, वो नाराज बताए जा रहे थे। सतपाल महाराज की बात करें हम, हरक सिंह रावत की हम बात करें, और ये तमाम नेता जो हैं वो नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन अब आखिरकार ताजपोशी होने वाली है और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं गवर्नर हाउस में। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, इनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। खबरें इस तरह की भी थी कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह होता है और कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं गवर्नर हाउस में और कुछ ही देर में वो शपथ लेंगे 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर। शनिवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मदन कौशिक, उनकी अध्यक्षता में एक विधायक दल की बैठक हुई थी, विधायक मंडल दल की, और उसमें सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को नेता चुना गया। खटीमा उधम सिंह नगर, जहां से 2 बार एमएलए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं गवर्नर बस पहुंचने वाली हैं और कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। हाथ हिलाकर तमाम जो लोग हैं नमस्कार करते हुए तमाम लोगों को राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। और आपको बता दें कि ये आप देख रहे हैं कि गवर्नर पहुंच चुकी हैं और किसी भी वक्त अब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। हाँ, राज्यपाल पहुंच गई हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें, राष्ट्रगान इस वक्त हो रहा है। तो देहरादून राजभवन से ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी युवा विधायक जिन पर ये दाव खेला है, चुनावी साल कहे जा सकते हैं और युवाओं के बीच अच्छी खासी पैठ है पुष्कर सिंह धामी की, और यही कारण रहा कि इस बार युवा चेहरे पर भरोसा जताया। कई जो बड़े नेता हैं उनमें नाराजगी की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन उस सब को दरकिनार कर ये दाव खेला है इस वक्त पुष्कर सिंह धामी पर। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2002 से 2008 तक इसी पद पर वो रहे थे और उसके अलावा 2012 से 2017 तक वो विधायक रहे खटीमा से, और 2017 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें शानदार जीत हासिल हुई थी। 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एबीवीपी के विभिन्न पदों पर भी इन्होंने काम किया है और 6 सालों में जब प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने जगह जगह वो घूमते थे और कई बेरोजगारों को संगठित करने का काम भी किया। तो यही बात है कि उन पर ये दाव खेला है बीजेपी ने और इनके नाम पर भरोसा जतलाया है। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, ये जो दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड में, ये भी आज शपथ ले सकते हैं। और जैसे कि अटकलें थीं, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, ये भी प्रोबेबल हो सकते थे, लेकिन इन सब को एक तरफ रखकर पुष्कर सिंह धामी पर अपना दाव खेला बीजेपी ने। और कहा यह भी जा रहा था कि 35 विधायकों को लेकर सतपाल महाराज दिल्ली पहुंचे हैं। नाराजगी उनको ये थी कि पुष्कर सिंह धामी का नाम क्यों चुना गया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। अब तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। कुछ चेहरे अभी नजर आएंगे जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी पुष्कर सिंह धामी को, जो बस कुछ ही पलों में ये शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। अब देखना ये होगा कि 20 साल में 11 सीएम, ऐसे में किस हद तक टिक पाएंगे पुष्कर सिंह धामी। और कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री ने बाकायदा हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज जो दिग्गज नेता हैं उनसे बात भी कही और उन्हें कहा गया है कि आप नए मुख्यमंत्री को पूरी तरह से सहयोग दें। और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर बाकायदा वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें धन सिंह रावत, उसके अलावा
बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, ये तमाम नेता उस बैठक में मौजूद रहे। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे राजभवन से। आनंद प्रकाश पांडे, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाई जाएगी 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर। जी बिल्कुल, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची हुई हैं और पुष्कर धामी जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा जो तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की, वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद सतपाल महाराज शपथ लेंगे, उसके बाद हरक सिंह रावत लेंगे और उसके बाद सुबोध उनियाल शपथ लेंगे, फिर बंशीधर भगत लेंगे, फिर बिशन सिंह चुफाल लेंगे। तो जो वरिष्ठता के क्रम में सभी मंत्री बैठे हुए हैं और सबके हाथ में जो शपथ पद और गोपनीयता की जो शपथ होती है वो पत्र लेकर सब बैठे हुए हैं। इंतजार हो रहा है कि अब जैसे ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी पुष्कर धामी को, उसके बाद बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे। जी पंकज। उसके अलावा जो खबरें आ रही थी कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, उस बारे में कुछ जानकारी आनंद? जी देखिए, अभी जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनाना था तो ये संभव था कि उनकी कुर्सी भी ऊपर लगाई जाती स्टेज पे, लेकिन स्टेज पे सिर्फ 2 कुर्सियां, एक पे राज्यपाल के लिए है और दूसरी कुर्सी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर धामी उनके लिए है। हालांकि ये बीजेपी के लिए जरूर राहत की बात है कि जो तमाम वरिष्ठ नेता जो कि नाराज बताए जा रहे थे पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। भले वो सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो, बिशन सिंह चुफाल हो, सुबोध उनियाल हो, समेत तमाम जो नेता बताए जा रहे थे कि वो नाराज हैं, वो इस वक्त यहाँ पे राजभवन के प्रांगण में मौजूद है। और ये बताता है कि बीजेपी ने जो कोशिश की, जो तमाम जो बैठकों का दौर चला, जो मान मनोवल का दौर चला, उसका असर हुआ। और जो नाराजगी थी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कम से कम यहाँ पर सब इकट्ठे होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि इसके पीछे भी काफ़ी कोशिश कि दिल्ली से लेकर यहाँ देहरादून में हुई, यहाँ जो मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो और साथ में जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने लगातार बैठकों का दौर किया। इसके अलावा अजय भट्ट वो खुद सुबोध उनियाल को मनाने गए थे। इसके अलावा सतपाल महाराज को मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री डेजिग्नेट उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद धन सिंह रावत और यतीश्वरानंद स्वामी भी पहुंचे थे। तो बीजेपी की कोशिश ये थी कि जो ये मुख्यमंत्री पद का जो शपथ ग्रहण समारोह है, मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण समारोह है, कम से कम यहाँ से एकजुटता का मैसेज आए और वो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें सफल होती हुई दिख रही है। क्योंकि जो ये कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन ये जो ओथ वाला सरमनी कम से कम यहाँ तो सब यहाँ पे जो बड़े बड़े चेहरे थे जिनको नाराज बताया जा रहा था उनको यहाँ लाने में, उनको मनाकर यहाँ लाने में बीजेपी सफल हो गई है। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। जी आपने तमाम नेताओं से बात की, बिशन सिंह चुफाल से बात की, सुबोध उनियाल से बात की। उन्होंने कहा कि 2022 का जो चुनाव है वो हम युवा नेता के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, ये तो बात उन्होंने आपसे कही। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी कि 35 विधायक नाराज हैं, उनको लेकर सतपाल महाराज दिल्ली गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई? और अब जाहिर बात है कि एक चुनौती तो 2022 में वापस जीत दिलाना बीजेपी को ये होगी पुष्कर सिंह धामी के सामने, और दूसरा ये जो नाराजगी है सीनियर लीडर्स में, उनको किसी तरह से मनाना होगा। जी बिल्कुल, यही चुनौती बीजेपी के सामने है कि फिलहाल भले यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता जो कि नाराज बताए जा रहे थे वो तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वाकई क्या उनके मन के अंदर जो खटास थी, जो नाराजगी थी, वो बीजेपी दूर करने में सफल हो पाई है या नहीं पाई है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये नाराजगी बरकरार रहती है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जो कि अगले साल होने वाले हैं उस पर उठाया पड़ सकता है। और ऐसे में एक ये भी बीजेपी की कोशिश है कि जो नाराज और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जब मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी तो उसके बाद जो पोर्टफोलियो यानी कि मंत्रालयों का जो आवंटन होगा उसमें उनकी जो इच्छा है उसको ध्यान में रखा जाए। और ये बीजेपी की कोशिश है कि जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा, जब कामकाज का बंटवारा होगा, तो उसमें नाराज मंत्रियों को अच्छा और हैवी मंत्रालय दिया जाए, ताकि वो जो कह रहे बार बार जो कह रहे हैं कि उनकी वरिष्ठता को दरकिनार किया जा रहा है,
तो उसका ध्यान रखा जा सके और वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये कह सके कि भले हम मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन हमारा जो मंत्रालय, हमारा जो पोर्टफोलियो, हमारा जो कद है वो मुख्यमंत्री के बराबर है। और बीजेपी की कोशिश ये है कि एक युवा के हाथ में प्रदेश की कमान देकर बीजेपी अब चाहती है कि जो दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं राज्य में उनको उभारा जाए, क्योंकि जहां बार बार उत्तराखंड की जब भी बात आती है तो ये कहा जाता है कि यहाँ नेता से ज्यादा यहाँ पर। आनंद, जरा ये जानना चाहेंगे आपसे, देरी अब किस बात की है? क्योंकि प्रोटोकॉल होता है गवर्नर का, गवर्नर के आते ही प्रोसीजर शुरू हो जाता है, पूरी कार्रवाई शुरू हो जाती है, अभी देरी किस बात की है? आनंद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी पंकज, अपना सवाल दोहराइए। आनंद, मेरा सवाल यह था कि गवर्नर के आते ही कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है, अभी देरी किस बात की है? जी बिल्कुल, कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। 5 बजे का समय था, लेकिन कुछ देरी हो रही है कार्यक्रम को शुरू करने में। और इसी बीच जो तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता और जो समर्थक मौजूद हैं वो लगातार पुष्कर धामी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देरी जरूर हो रही है और लगातार ये मंत्रणा चल रही है। जो पुष्कर धामी, उनसे भी बातचीत चल रही है और गवर्नर भी इंतजार कर रही है। गवर्नर के जो एडीसी हैं उनको भी वो बता रहे हैं कि देरी की वजह क्या है। हालांकि जो बाकी लोग यहाँ बैठे हैं उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि देरी की वजह क्या है। 5 बजे का समय तय किया गया था शपथ ग्रहण समारोह का। 5 बजे यहाँ पर गवर्नर पहुंच गई थी, पुष्कर धामी पहुंच गए थे समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता और विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले वो भी पहुंच गए थे, लेकिन कुछ विलंब हो रहा है। हालांकि दोनों ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना पुष्कर धामी वो स्टेज पर मौजूद हैं, उसके अलावा वरिष्ठ नेता जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो भी मौजूद है। आनंद, एक बार हमारे दर्शकों के लिए फिर से वो नाम बता दें जो सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, उसके अलावा कौन कौन आज मंत्री पद की शपथ लेंगे? जी पंकज, कौन कौन लोग आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जरा उनके नाम अगर आप बता दें। जी पंकज, देखिए, सबसे पहले पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद वरिष्ठता के क्रम में बाकी जो मंत्री हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पुष्कर धामी के ठीक बाद सतपाल महाराज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद नंबर आएगा हरक सिंह रावत का, जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर सुबोध उनियाल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उसके बाद बिशन सिंह चुफाल, फिर बंशीधर भगत समेत रेखा आर्या, धन सिंह रावत, इन दोनों को प्रमोशन दिया जा रहा है, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो उस जो वरिष्ठता के क्रम में उन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। आनंद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं गवर्नर बैठे हुए हैं अपने जहां पर वो स्टेज बना है, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी बैठे हुए हैं, लेकिन अब देरी किस बात से हो रही है ये समझ नहीं आ रहा। ये अपने आप में एक अलग सी तस्वीर देखने को मिल रही है। अमूमन जब गवर्नर आते हैं उसके फौरन बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाता है, लेकिन आज कुछ अलग नजर आ रही है एक तस्वीर। जी पंकज, देखिए, यही सवाल हम लोग भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 बजे का समय दिया गया था, तो 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इंतजार किस बात का हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जो तमाम जो समर्थक मौजूद है वो भी एक दूसरे से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस विलंब की वजह क्या है। जब गवर्नर मंच पर मौजूद है, जिनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी, पुष्कर धामी वो मौजूद है, वरिष्ठ नेता जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे वो मौजूद है, तो सभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये विलंब क्यों हो रहा है। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत ऐसा नहीं होता है, जो समय दिया जाता है उस तय समय पर कार्यक्रम शुरू हो जाता है, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाता है, लेकिन देरी की वजह अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। समर्थक भी आपस में एक दूसरे पता करें, मंत्री भी एक दूसरे से, आप देख सकते हैं कि हरक सिंह रावत भी अपने अगल बगल में जो उनके बैठे हुए नेता उनसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये देरी की वजह क्या है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो संस्कृति है आनंद, उसमें मुहूर्त का भी अपना एक रोल रहता है, बहुत अहम भूमिका उसकी भी रहती है, तो शायद वो भी एक वजह हो सकती है। हालांकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम जो मंत्री पद संभालेंगे उनका आपस में विचार विमर्श चल रहा है, आपस में एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी ख्याल रखा गया है, सभी नेताओं ने वहां मास्क लगा कर रखा है, ये कम से कम अच्छी बात है। और कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। हम इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, कौन कौन सी बातें जो हैं वो फेवर में गई हैं पुष्कर सिंह धामी के युवा होने के अलावा?
जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि पुष्कर धामी जो है वो तराई बेल्ट से आते हैं और बीजेपी की कोशिश थी कि जो उत्तराखंड में ये मैसेज आए कि सभी रीजन्स का ध्यान रखा जा रहा है। बीजेपी भले ही वो कुमायूं रीजन हो, गढ़वाल रीजन हो या तराई बेल्ट हो। उसके अलावा जो पुष्कर धामी के बारे में जैसा कि बताया आपने कि वो युवा है और इससे सबसे बड़ा उनके हक में जो बात जाती है वो उनका युवा होना चाहती है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर युवा जो पीढ़ी है बीजेपी की उसको अब आगे लाना चाहती है। वो चाहती है कि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत समेत जो पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बाद की जो पीढ़ी है उनको अब मौका दिया जाए, उनको अब आगे लाया जाए। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है आनंद? ये बीजेपी के लिए भी ठीक रहेगा, उनकी दूसरी पीढ़ी को मौका मिलेगा। राज्यपाल महोदय जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को शपथ दिलाएंगे। तो अनाउंसमेंट हो गई है। आप देख रहे हैं बेबी रानी मौर्य, गवर्नर उत्तराखंड। अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है। शपथ समारोह के लिए यहाँ से हम कैमरा मैन रहेंगे जो उनका थोड़ा सा दिखाएं। मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री राज्यपाल संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें सबसे युवा चेहरा, 45 बरस की उम्र है। कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। खटीमा, उधम सिंह नगर खटीमा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और युवा मोर्चा को बहुत वक्त संभाला। एबीवीपी में अलग अलग पदों पर रहे। उसके अलावा 2 साल तक ओएसडी, सीएम के ओएसडी के रूप में भी कार्य किया। और नमस्कार करते हुए गवर्नर बेबी रानी मौर्य को सबसे पहले मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और तमाम दिग्गजों को दरकिनार कर इनका चुनाव किया बीजेपी ने। और अब आप देखें कि 4 महीने के अंदर अंदर अगर देखें तो तीसरे मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपना बदला है। सदस्य विधानसभा श्री बिशन सिंह, सदस्य विधानसभा श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा श्री अरविंद पांडे, सदस्य विधानसभा श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा श्री यतीश्वरानंद, सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। तो वरिष्ठता के क्रम में सतपाल महाराज को अब आमंत्रित किया जा रहा है। मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं सतपाल महाराज। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
सतपाल महाराज आपको बता दें आध्यात्मिक गुरु भी हैं, यानी राजनीति पॉलिटिक्स के अलावा अध्यात्म में भी वो हैं। और 90 से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, कांग्रेस से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। उसके बाद आपको बता दें गुजरात सरकार में भी मंत्री रहे और उसके अलावा तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वरिष्ठता के क्रम में हरक सिंह रावत, डॉक्टर हरक सिंह रावत ने तीसरे नंबर पर शपथ ली है। अब अगला नंबर सुबोध उनियाल का। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बंशीधर भगत ने शपथ ली है। तीरथ सिंह रावत सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो वरिष्ठता के क्रम में तीसरे नंबर पर शपथ ली है मुख्यमंत्री के बाद। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यशपाल आर्य कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। सतपाल महाराज भी कांग्रेस में थे। हरक सिंह रावत भी कांग्रेस में थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे यशपाल आर्य तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में और अब एक बार फिर से शपथ ली है। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समूह निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिशन सिंह चौपाल बेहद वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड में और 5 बार विधायक रह चुके हैं। तीरथ सिंह रावत सरकार में भी मंत्री थे। कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि का अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। सुबोध उनियाल कृषि मंत्री थे तीरथ सिंह रावत सरकार में। एक बार फिर मंत्री की शपथ ली है। कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तीरथ सिंह रावत सरकार में शिक्षा मंत्री थे और जब उन्होंने शपथ ली थी तो संस्कृत में ली थी। आज हिंदी में शपथ ली है उन्होंने। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं पहले वो शपथ ले रहे हैं। 7वें मंत्री के रूप में शपथ ली है अरविंद पांडे ने। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्री थे तीरथ सिंह रावत सरकार में। 2 बार मसूरी से विधायक रह चुके हैं। 8वें मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है गणेश जोशी। मैं डॉक्टर धनसिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धनसिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक
के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तीरथ सिंह रावत के रिजाइन करने के बाद इनका नाम भी मुख्यमंत्री के प्रोबेबल्स में था, लेकिन आज मंत्री के रूप में शपथ ली है धन सिंह रावत ने 9वें मंत्री के रूप में। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रेखा आर्य का प्रमोशन हुआ है, कुमाऊं रीजन से आती हैं, अल्मोड़ा से आती हैं और महिला सशक्तिकरण मंत्री थी, अब इनका प्रमोशन हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद 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 स्वामी जी जिंदाबाद 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 पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। यतीश्वरानंद आध्यात्म से भी इनका संबंध रहा है और कैबिनेट मंत्री थे तीरथ सिंह रावत सरकार में भी। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर एक तरह से ये रिपीट हुआ है पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, ऐसा लग रहा है। यतीश्वरानंद 11वें मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, तो यानी मुख्यमंत्री के अलावा 11 कैबिनेट मंत्रियों ने आज शपथ ली है। अब इनके पोर्टफोलियोज क्या होंगे वो भी आगे पता चलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी 45 बरस इनकी उम्र, बेहद युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। काफी सीनियर जो चेहरे हैं उनको एक तरफ रखकर इन्होंने बाजी मारी है और बीजेपी ने इस युवा चेहरे पर दांव खेला है और बड़ी चुनौतियां इनके सामने, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है। और हालांकि गृहमंत्री अमित शाह जो है उन्होंने तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनसे फोन पर बाकायदा बात कर हरक सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, उनसे कहा गया है कि इस युवा मुख्यमंत्री का आपको पूरी तरह से सहयोग करना, इनका साथ देना है। और जाहिर बात है कि तेज तर्रार नेता हैं और युवाओं में अच्छी खासी पैठ है। कुमाऊं रीजन से आते हैं तो एक बैलेंस बनाना होगा गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के बीच में भी, क्योंकि ये सामंजस्य बनाना बेहद जरूरी है। गढ़वाल बेल्ट और कुमाऊं बेल्ट तो दोनों को मिलाकर साथ साथ लेकर चलना है और ये बैलेंस कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी है। अब बैटरी खत्म
तो राष्ट्रगान के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के शपथ ले ली है। उनके अलावा 11 और मंत्री जो हैं उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली है, जिनमें सतपाल महाराज ने सबसे पहले मुख्यमंत्री के बाद शपथ ली और फिर हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, उसके बाद यशपाल आर्या, फिर बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्या और फिर आखिर में यतीश्वर आनंद ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गवर्नर बेबी रानी जो हैं वो अब यहाँ से निकलेंगी और आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं सतपाल महाराज तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और 11 मंत्रियों ने शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी के साथ। और अब एक बड़ी चुनौती, जैसा कि हम लगातार बोल रहे हैं, चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, तो अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय आपको करवा दूं। हमारे साथ सतीश लखेरा हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उसके अलावा गुरदीप सिंह सप्पल साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और अमित जोशी उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश लखेरा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अंत भला तो सब भला, बहुत सारी बातें आ रही थी सुनने में कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें सतपाल महाराज हैं, हरक सिंह रावत साहब हैं, धन सिंह रावत साहब हैं, नाराज हैं क्योंकि सबको दरकिनार कर एक युवा चेहरे पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। लेकिन अभी कम से कम जो तस्वीरें हमने देखी हैं सब ठीक नजर आ रहा है। देखिए, अभी आपने देखा शपथ ग्रहण हो चुका है, सभी माननीय मंत्रियों ने शपथ ली है, प्रसन्नता के साथ ली है। पार्टी के भीतर अगर कोई बात होती भी है तो अपने प्लेटफॉर्म पर रखी जाती है, मगर कोई असंतोष नहीं है। सभी माननीय मंत्री जितने वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ और ऊर्जा के साथ शपथ ली है कि 2022 में हम पुनः राज्य में सरकार बनाएंगे और दोबारा हम बहुमत के साथ लौटेंगे। सतीश लखेरा साहब, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, देखिए एक सीधा सीधा सवाल हर जनमानस के मन में उत्पन्न होता है, वो ये कि 4 महीने के अंदर अंदर 3 मुख्यमंत्री, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हटे, उनकी जगह तीरथ सिंह रावत साहब आए और फिर अब 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि पुष्कर सिंह धामी साहब को सीएम बनाया गया है। जी पंकज जी, मार्च में तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ली और उन्हें 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना था, मगर 5 मई को चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया कि देश में कहीं भी कोई उपचुनाव नहीं हो सकता है। ये तकनीकी कारण से भी तीरथ सिंह रावत जी को त्यागपत्र देना पड़ा और उसके बाद अपने पुष्कर जी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, उनको पार्टी ने चुना है और उनके नेतृत्व में आगे पार्टी का जो हमारी सरकार है वो आगे काम करेगी। गुरदीप सिंह सप्पल साहब, जो बातें सतीश लखेरा साहब कह रहे हैं, अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह हो गया और आज कम से कम बहुत अच्छे माहौल में हमें सब कुछ नजर आया, यानी तमाम दिग्गज नेता जो थे वो जाकर हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे पुष्कर सिंह धामी साहब के साथ। तो आप इत्तेफाक रखते हैं जो बात सतीश लखेरा साहब कह रहे हैं? देखिए, ए आए और बी जाए, अंधा अंधे को राह दिखाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की सरकार जहां खड़ी है, मुख्यमंत्री उन्होंने चुना है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री तो चुनना ही था, सरकार उनकी है। सवाल यह है कि आज उनके पास प्रदेश की जनता को कहने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट वो है। चेहरा कोई भी हो, एक के बाद एक चेहरे विफल हुए हैं, ये चेहरे के पास तो समय ही नहीं बचेगा कुछ करके दिखाने के लिए। 6 महीने बाद चुनाव है और आज 4.5 साल के बाद बीजेपी की सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है प्रदेश के अंदर। आपको मैं बताऊं, पिछले साल ले देके 3 उपलब्धियां बताई थी उन्होंने अपने एक पूरी रिपोर्ट के अंदर। एक देवस्थानम बोर्ड का बोला था तो त्रिवेंद्र जी की सरकार मुख्यमंत्री पद उसी पे चला गया। एक बोला था आयुष्मान भारत हमारी सबसे बड़ी सफलता है, पूरे कोविड में 100 भी लोगों को उसके अंदर मदद नहीं मिली है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और एक गैंडसर कमिश्नरेट के बारे में बोला था, उसके लेके इनकी अपनी पार्टी के अंदर विरोध है उस फैसले को लेके। तो पूरे 4.5 साल में कुछ दिखाने को नहीं है, चेहरा कोई भी हो, सवाल विफलता का है, विफलता सामने है, प्रदेश के सामने है। अमित जोशी साहब,
आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि तीरथ सिंह रावत साहब जो हैं, चूंकि चुनाव के लिए उपचुनाव के लिए चुनौती मिली थी तो कहीं ना कहीं मन में डर था बीजेपी के, लिहाजा उनको हटाकर पुष्कर सिंह धामी साहब को सीएम बनाया गया। देखिए पंकज जी की भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड को एक तरीके से सीएम बनाने की फैक्ट्री बना दिया है। इस प्रदेश के अंदर इतना हाहाकार है, लेकिन पिछले आप देखेंगे 20 साल से आंदोलन से निकला हुआ ये राज्य खाली सीएम बदलने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैं बात करूंगा संसद में, थोड़ा समय दीजिएगा। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने सबसे पहले हमको एक 0 वर्ग सीएम दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में, जिन्होंने बैडमिंटन टेनिस खेलने के अलावा कुछ नहीं करा। पूरा प्रदेश बेरोजगारी की दर में चरम पे था, पूरा प्रदेश कोरोना की वजह से हाहाकार कर रहा था। डॉक्टर्स, यहाँ तक कोरोना वॉरियर्स काली पट्टी बांध के काम कर रहे थे, व्यापारी वर्ग पूरी तरह से उदासीन था। उसके बाद भी तीरथ सिंह रावत जी को जब हमारे जो डिप्टी सीएम साहब है मनीष ने पूछा कि भैया आप 5 काम ऐसे गिना दीजिए जो आपने इस प्रदेश में किए हैं, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जाना पड़ा। उसके बाद जब हमारी पार्टी के कर्नल कोडियाल साहब ने ओपन चैलेंज किया कि गंगोत्री से हम चुनाव लड़ने का चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी कुछ देर पहले मैं आपके सतीश लखेड़ा जी जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, सम्मानित मेरे भाई, उनकी बात सुन रहा था कि ये कोई संवैधानिक संकट नहीं था। चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट कर चुका है, और अगर ये संवैधानिक संकट नहीं था तो ये जनता के पास जाने से डर क्यों रहे? सर एक बात समझिए, आज से जुम्मा 1 महीने पहले उत्तराखंड के अंदर सल्ट में उपचुनाव हुआ, तीरथ सिंह रावत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, तो उस समय चुनाव में क्यों नहीं गए? आज भी ये चाहते, कोई संवैधानिक संकट नहीं था इस प्रदेश के अंदर। भारतवर्ष के अलग प्रदेशों में कोर्ट एक बात का क्लियर कर चुका है कि चुनाव हो सकता था। चूंकि इनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पे है, शिक्षा व्यवस्था ये वेंटिलेटर पे है। ये लोग कहते हैं कि आज एक युवा मुख्यमंत्री को ला करके ये युवाओं को दिशा दिखाएंगे। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है साहब जिसमें सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह में नया क्या था? एक सीएम की कुर्सी में बैठे पुष्कर सिंह धामी जी के अलावा सारे तो वही चेहरे हैं। उनको भी कितना समय मिलेगा? 6 महीने का। पूरा अपना जो हमने आपकी बात सुन ली। अमित जोशी साहब, देखिए आपने संक्षेप में सारी बात समझा दी, अब जरा जवाब ले लेते हैं। जवाब हालांकि आपको दोनों से चाहिए, कांग्रेस से भी चाहिए, लेकिन पहले मैं बीजेपी से ले लेता हूं। 5 साल में उपलब्धियां क्या रही, जरा वो गिना दीजिए। ये मनीष सिसोदिया ने भी सीधा सवाल किया था सतीश लखेड़ा जी, जो बात अमित जोशी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य हो, सब वेंटिलेटर पर है, कुछ नहीं हुआ इन 5 सालों में। जरा अपनी उपलब्धि बता दीजिए। और कह रहे पूरी की पूरी कैबिनेट रिपीट है, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के लिए जवाब नहीं है, उत्तराखंड की जनता के लिए जवाब दें। हमारी कैबिनेट का स्वरूप क्या हो, हमारे मुख्यमंत्री कौन हो, हम कैबिनेट किस तरह की बनाएं, किसको विभाग दें, यह हमारा आंतरिक मामला है। हमने 5 साल एक साफ सरकार दी है, बिना भ्रष्टाचार की सरकार दी है, और जो वायदे किए वो वायदे देने वाली सरकार दी है। हम पूछना चाहते हैं इनसे, जो सीसीटीवी लगाने वाले दिल्ली में, ऑक्सीजन पे झूठ जिनका सामने आ गया है, वैक्सीन पे झूठ सामने आ गया है, ये रेड पेन लेकर के यहाँ मार्किंग करने आए हैं कि हमारे कारण तीरथ सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, हमारे कारण ये सरकार डरी हुई है। ये अपने अस्तित्व को बचाए। कहीं जोशी जी की पार्टी अस्तित्व में नहीं है, ये केवल विवादित और अप्राकृतिक बयान देकर के चर्चाओं में रहना चाहते हैं। नहीं, चलिए, उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपने ये नहीं किया, तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप 30 सेकंड में जरा मुझे ये जवाब दे दीजिए कि सरकार की उपलब्धियां क्या रही। वो कह रहे हैं पूरा कैबिनेट रिपीट हुआ एक तरह से, सिर्फ सीएम का चेहरा बदला है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हमने सरकार रिपीट किया, अपने मंत्रियों पर भरोसा किया है और टेक्निकल कारण से तीरथ जी को इस्तीफा देना पड़ा है, तो ये हमारा आंतरिक विषय था। हम जनता के लिए जवाब दें। पहली चीज, हमने साफ सुथरी सरकार दी है, पूरे विकास के कार्य हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड में देख रहे हैं। स्वास्थ्य का ढांचा जिस तरह खड़ा किया है, कोरोना के समय हमने ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई है। हमारे कोरोना वॉरियर जिस तरीके से गांव में काम किया, हमने आंगनबाड़ी और आशा बहनों के क्षेत्र तक प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य का ढांचा। सप्पल साहब 30 सेकंड में जरा कुछ कह दीजिए, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। सप्पल साहब 30 सेकंड। साफ सरकार के बारे में ये है कि पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई के जांच के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, पहले मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ सीजेएम ने जांच के ऑर्डर दिए थे, दूसरे सीएम के खिलाफ
पहले मुख्यमंत्री ने जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की थी और कोरोना में जो काम किया उसको लेकर हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि कृपया हमें बेवकूफ मत बनाइए, हमें मालूम है कोई राम राज्य नहीं है, हमारे से चूहे बिल्ली का खेल मत खेलिए। इतने लोगों की जाने इसलिए गई है क्योंकि राज्य सरकार ने तैयारी ठीक नहीं की। चलिए, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। गुरदीप सप्पल साहब हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े, आपका शुक्रिया। सतीश लखेरा साहब और अमित जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए है पुष्कर सिंह धामी ने और अब आगे आने वाला वक्त उनके लिए काफी चुनौती भरा है, यानी काफी कठिन उनके लिए डगर है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें निभानी है। उत्तराखंड में बड़े सियासी बदलाव की इसी बड़ी खबर पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।